हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुकुलम। आज क्लास 10th आईसीएसई और 10th सीबीएसई का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस चैप्टर को मैं कुल 10 कॉन्सेप्ट्स में जोड़ करके इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा। उन 10 कॉन्सेप्ट्स के बाहर ना तो कोई कंसेप्ट है और ना ही उसके बाहर कोई क्वेश्चंस हैं। तो आइए उन एक एक कंसेप्ट को लेकर के इस एपी को ख़त्म करें। लेट्स स्टार्ट। तो मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है कि व्हाट इज़ एपी। और एक इफ़ आई से दैट अगर आपको एक सीक्वेंस दूं और एक एपी दूं तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड एपी। सीक्वेंस में क्या है कि आप किसी भी कई सारे नंबर्स को लिख दीजिए, एक ऑर्डर में लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, उनको लिखिए। उसको हम जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई से दैट 1 3 4 5, राइट। इफ़ आई से 1 3, सपोज इफ़ आई से 5 then 7 then 9 11 13, राइट। सो दिस इज़ अ सीक्वेंस। क्यों है? ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। अगर मैं प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस लिखूं तो मैं लिखूंगा 2 3 5 7 11 13 15 सॉरी 17। ये सब क्या है? प्राइम नंबर। दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब है कि आप जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको एक ऐसे ही ऑर्डर में लिखते चले जाइए अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। बट मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड एपी। एपी का मतलब है एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है दैट इज सेम। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट सपोज 3 6 9 12 डॉट, राइट। तो आप देखिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करिए तो आपको क्या मिलेगा? व्हाट इज द डिफरेंस हियर? डिफरेंस इज 3। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है? 3 का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो ये डिफरेंस हमेशा सेम है। तो हमेशा डिफरेंस सेम है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस एपी है। ये सीक्वेंस एपी है। क्यों है? क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं उसमें उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम जा रहा है। ठीक है? तो दिस इज द कंसेप्ट नंबर 1, दैट टू नो द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड एपी। नाउ इफ आई से सपोज just write down the concept number 1, to write the terms if general term is given, if general term is given, right। इसको आप लोग लिखेंगे कि जनरल टर्म अगर गिवन हो तो कैसे हम किसी सीक्वेंस के टर्म्स को लिखते हैं, सीक्वेंस के टर्म्स को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी सीक्वेंस का nth टर्म n² + 1 है तो उसके फर्स्ट 3 टर्म्स को लिखिए। आई एम टेलिंग हियर सीक्वेंस, आई एम नॉट टेलिंग हियर एपी। ठीक है? तो अगर मान लीजिए तो कैसे हम लोग टर्म्स को लिखते हैं अगर जनरल टर्म गिवन हो, nth टर्म गिवन है, और इफ़ आई आस्क यू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, तो आपके दिमाग में है कि nth की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट निकालना है, तो आई हैव टू पुट n = 1 हियर, राइट। इफ यू पुट n = 1 यू विल बी गेटिंग द फर्स्ट टर्म विच विल बी 1² + 1 विच विल बी 2, राइट। n की जगह 1 रखना है, n की जगह 2 रखिए तो आपको मिलेगा सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा 2² + 1 यू विल बी गेटिंग 5। इफ़ यू पुट n = 3 so you will be getting 3 and 3² + 1 which will be 10। ठीक है? इस तरह से आप अलग अलग n रखते जाइए, आपको जितने भी टर्म्स आपको निकालने हैं आप निकाल सकते हैं। कोई आपसे पूछे व्हाट विल बी द 17th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो आप कहेंगे 17 का स्क्वायर एंड देन +1, 289 + 1 दैट इज़ 290। तो इस तरह से किसी सीक्वेंस का अगर जनरल टर्म आपको पता है तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी टर्म। 17th नहीं, मान लीजिए आपसे पूछता है 30th टर्म की वैल्यू बताइए, तो n की जगह पर आप क्या पुट करेंगे? 30। क्लियर? तो इस तरह से ये सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ बेटा। देखिए यहाँ डिफरेंस नहीं सेम है, यहाँ +3 है, यहाँ +5 है। ठीक है? डिफरेंस नहीं सेम है, दो ये एपी नहीं है, लेकिन ये सीक्वेंस है।
तो आपको ये समझना है कि सीक्वेंस और एपी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आइए अब हम लोग, तो ये मेरा एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि नंबर ऑफ टर्म्स लिखिए, और फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने ये भी बताया कि व्हाट इज़ अ सीक्वेंस, व्हाट इज़ अ सीक्वेंस एंड व्हाट इज़ एन एपी। ठीक है, ये मैंने आपको इसका डिफरेंस भी बताया कंसेप्ट नंबर 1 में। आइए आगे चलते हैं, कंसेप्ट नंबर 2, डालिए हेडिंग कंसेप्ट नंबर 2। क्या है कंसेप्ट नंबर 2? ध्यान से देखिए, कंसेप्ट नंबर 2 है कि मान लीजिए मैंने आपको सीक्वेंस और एपी दिया, मैंने आपको किसी सीक्वेंस का nth टर्म दिया और आपसे पूछा कि बताइए क्या ये एपी है कि नहीं है। तो ये मेरा कंसेप्ट नंबर 2 है। कंसेप्ट नंबर 2 मेरा है टू चेक whether द गिवन सीक्वेंस कोई भी गिवन सीक्वेंस है एज एन एपी। आप चेक करिए कि कोई भी गिवन सीक्वेंस है तो वो क्या है, एपी है कि नहीं है, ये चेक करना है आपको, राइट। तो सबसे पहले आप इसके जस्ट पहले एपी का डेफिनेशन लिख लीजिए। एपी का डेफिनेशन क्या है? अ सीक्वेंस, लिखिए, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म हैज़ अ डेफिनेट या फिक्स डिफरेंस टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। हर टर्म अपने पिछले टर्म से एक निश्चित अंतर लेकर के चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है, हर टर्म अपने पिछले टर्म से एक निश्चित डिफरेंस लेकर चलता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 3, 5, 7, 9, राइट। तो आप देखिए 5 3 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 7 5 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 9 7 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो हर बार 2 2 का डिफरेंस है, तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस हमारी एपी है। एम आई क्लियर? ये एपी है। आइए, तो हमें क्या करना है, हमें सीक्वेंसेस को पहचानना है कि वो एपी हैं कि नहीं ना। इफ़ आई टेक एग्जाम्पल, एक सीक्वेंस है, आप एक एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक कैसे निकालेंगे, इसको लिख लीजिए, कैसे आप चेक करेंगे। लिखिए, फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स। फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स, राइट। दो टर्म्स कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक का डिफरेंस निकालते चले जाइए, राइट। एंड इफ डिफरेंस इज सेम, ये आप लिख लीजिए, इफ डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल गिवन टर्म्स, जितने भी टर्म्स गिवन हैं अगर उनके लिए डिफरेंस सेम है, देन you will say that this sequence, then you will say that sequence is your AP। और अगर नहीं आता है, अगर डिफरेंस किसी भी गिवन टर्म, जो भी दो टर्म्स गिवन हैं, अगर उनके बीच में डिफरेंस सेम नहीं आता है तो आप कहते हैं कि वो AP नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, राइट। आइए, अगर मैं एक क्वेश्चन यहीं पर दूं कि मान लीजिए कोई एक सीक्वेंस है, उसका nth टर्म आपको गिवन है एंड विच इज़ 4n+5। किसी सीक्वेंस का nth टर्म आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है चेक वेदर दिस सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस, चेक वेदर दिस सीक्वेंस इज एपी और नॉट। तो मैं यहाँ देख लीजिए, आप, मैंने कहा सबसे पहले कंसेक्यूटिव टर्म्स निकालिए। ठीक है, कंसेक्यूटिव टर्म्स निकालिए। इसमें एक पॉइंट और बढ़ा लेंगे आप कि if general term is given, if general term is given, find first 4 टर्म्स। जरूरी नहीं है कि 4 टर्म्स लीजिए, लेकिन ठीक है 4 से ही काम चल जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 4 लीजिए, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा है वो आप लीजिए, लेकिन 4 से ही हमारा काम 5 से क्लियर हो जाता है। तो अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म निकालूं तो इफ़ आई विल बी पुटिंग n इज इक्वल टू 1, ये मैंने कंसेप्ट नंबर 1 में आपको सिखाया है 1। तो ये n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा t1, यहाँ रखिए 4 × 1 4 + 5 9। n इज इक्वल टू आप 2 रखेंगे तो 4 × 2 8 + 5 t2 मिल जाएगा आपको 13। फिर आप n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा 4 × 3 12 + 5 17, राइट। तो अगर आप n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो आपको मिलेगा 4 × 4 16 + 5
21। अब अगर 4 टर्म्स में देख लीजिए आप कि आपकी जो सीक्वेंस है वो क्या बन रही है, उसको लिखिए ऐसे साफ साफ, 9, 13, 17, 21, इस तरह से। तो ये सीक्वेंस हो गई। अब आपको चेक करना है कि ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं है। क्या करेंगे, दो का डिफरेंस देखिए, 13 - 9 कितना है, +4, 17 - 3 +4, 21 - 17 +4, हमेशा डिफरेंस +4 का बन रहा है, तो आप कहेंगे दिस सीक्वेंस इज एन एपी। आप तुरंत बोलेंगे कि ये सीक्वेंस एक एपी है। ठीक है, ये सीक्वेंस एक एपी है। ठीक, अगर मान लीजिए एक दूसरा मैं आपको एपी देता हूं जिसका nth टर्म आपको गिवन हो, मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन में देता हूं, ये नोट हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, इसी में लिखिए सेकंड क्वेश्चन, 2n² + 1। मान लीजिए एक एपी दिया जिसका nth टर्म है 2n² + 1। आपको बताना है कि ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं है। ठीक, फिर से मैं वही कहूँगा, फर्स्ट 4 टर्म्स या 5 टर्म्स निकाल लीजिए। आइए T1 बताइए, T1 तो करेंगे आप n = 1 रखिए, तो फर्स्ट टर्म निकलेगा T1, 1² 1 × 2 + 1 3, n = 2 रखेंगे, 2² 4 2 = 8 + 9, तो T2 हो गया 9, n = 3 रखेंगे, T3 आप बोलिए, T3 3² 9 × 2 18 + 1 19। 3 टर्म से ही हमारा क्लियर हो रहा है कि ये एपी, आप लोग बताइए, नहीं है। क्यों है, देखिए अगर मैंने 3 ही टर्म्स निकाले हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ डिफरेंस देखिए कितना है, +6 का, यहाँ पर डिफरेंस +10 का, जरा सा भी अंतर आ गया, जरा सा भी डिफरेंस में अंतर आ गया, आप मना कर दीजिए कि द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट 2 में आपको ये बताया गया कि कोई भी गिवन सीक्वेंस गिवन हो तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो एपी है कि नहीं है। ठीक, अगर उसका जनरल टर्म गिवन है तो कुछ टर्म्स निकालिए और डिफरेंस निकालने की कोशिश करिए। तो ये हो गया कंसेप्ट नंबर 2। आइए बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर चलते हैं, जिसमें आप लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए कोई सीक्वेंस आपको गिवन है, तो आप कैसे उसको ये कहेंगे कि ये एपी है या नहीं है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जनरल टर्म गिवन थे, तब हम लोग बताते थे कि वो एपी है कि नहीं है। अब क्या करना है आपको, सिंपली आपको एक एपी गिवन होगी, आपको कहा जाएगा कि ये सीक्वेंस है, सारे टर्म्स एक तरफ से दिए होंगे, आपको ये बताना है कि वेदर इट इज़ एन एपी और नॉट। राइट, तो एपी पहचानो, तो एपी पहचानो मैंने लिखा है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे कि एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कुछ टर्म्स हैं, T1 फर्स्ट टर्म, T2 T3, इस तरह से टर्म्स हैं, तो इसको हम लोग एपी कब कहेंगे, जब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज़ T2 - T1 विच इज़ इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और मान लीजिए फोर्थ टर्म भी है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। अगर ये सारी व्यवस्था आपकी सही रहती है, सारी मतलब जितनी भी कंडीशंस हैं हर की वैल्यू सेम आती है, तो आप कहते हैं कि ये सीक्वेंस एपी है। इसी के कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आप लोग अपने कॉपी पे डालिए, फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, आपको पहचानना है कि ये एपी है कि नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल 3 6 12 24, बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। आप देखिए 6 - 3 करिए तो आपको मिलेगा +3, लेकिन 12 - 6 करेंगे तो आपको मिलेगा +6, ये दोनों सेम नहीं हैं। तो पहली ही व्यवस्था में हमारी जो ये गिनतियाँ थी वो गलती पलने लगी, तो आप कहेंगे कि ये जो है वो एपी नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एपी। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोग बताएंगे कि मान लीजिए मैंने कहा 2 5 8 11 एंड सो ऑन, क्या ये एपी है। तो आप देखेंगे डिफरेंस निकालेंगे, 5 - 2 + 3, 8 - 5 + 3, 11 - 8 + 3। ठीक है, हमेशा डिफरेंस सेम है, तो आप कह देंगे कि हाँ ये एपी है। थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने रखूँ तो मैं लिखूँगा √2, मान लीजिए √6, √10, √14 एंड सो ऑन। तो मैं 40% बच्चों को देखता हूँ तो वो इसको एपी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, उनको लगता है कि √6 - √2 √4 होता है, लेकिन ये एक गलत अवधारणा है, एकदम गलत चीज़ है। √6 - √2 की वैल्यू कुछ भी नहीं। अगर आपको √6 पता है, √2 पता है, आप माइनस करके अलग अलग कर लो। √6 - √2 को √4 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, और इसी तरह वो कहते हैं √10 - √6 और √4,
तो हमेशा कहते हैं कि डिफरेंस √4 का है, लेकिन ये एकदम गलत है। यहाँ पर डिफरेंस आपका है √6 माइनस √2, यहाँ पर डिफरेंस है √10 माइनस √6। ये दोनों सेम नहीं हैं, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। √4 इसको प्लीज़ मत कहिएगा, और क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है तो आप कहेंगे कि ये AP है। अगर मैं आपके सामने एक फोर्थ एग्जांपल रखूं तो चीज़ें और क्लियर होंगी आपको। मैंने लिखा √2, फिर मैंने लिखा √8, फिर मैंने लिखा √18, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक ऐसे सीक्वेंस बनाई। आपको चेक करना है कि क्या ये AP है या नहीं है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही डायरेक्टली बोल नहीं देंगे कि सर √8 माइनस √2 और √18 माइनस √8 अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम मना कर देंगे कि ये AP नहीं है। उसको सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत होती है। उसको देख लीजिए कि जो भी अंडर रूट में टर्म्स लिखे हैं क्या वो अपने सिंप्लीफाइड वर्जन में हैं। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो लाने की कोशिश करिए। देखिए, जैसे अगर मैं इसी को लिखूं तो √2 को मैं √2 लिखूंगा, लेकिन √8 को मैं, देखिए आप लोग ध्यान से, 8 को लिख सकता हूँ 4 × 2। इस 4 का, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हमको पता है 2 होता है, तो वो 2 बाहर आ जाएगा। सो यू विल बी गेटिंग 2 √2, राइट। अगर आप 18 को लिखें तो आप लिखेंगे 9 × 2, ठीक है, और 9 का 3 बाहर आ जाएगा, यू विल बी गेटिंग 3 √2। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो फर्स्ट टर्म √2, सेकेंड टर्म 2 √2, थर्ड टर्म 3 √2। तो जिस हिसाब से ये सीक्वेंस दिख रही है, अगला टर्म 4 √2 होगा। अगर नहीं दिया है तो आप हमेशा ऐसा ही मानेंगे। तो डिफरेंस देखिए, 2 √2 माइनस √2 यू विल बी गेटिंग प्लस √2, 3 √2 माइनस √2 यू विल बी गेटिंग प्लस √2। तो क्योंकि ये हमेशा सेम है तो आप कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ AP। ये भी एक AP का एग्जाम्पल है। पांचवा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। फिफ्थ एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैंने कहा फिफ्थ एग्जाम्पल 3 3 3 3। अब आप कहेंगे कि सर ये तो सीक्वेंस है जिसके सारे टर्म्स सेम हैं, अब क्या ये AP है? तो अब फिर मैं कहूँगा यही चीज़ अपना के देखो, अगर डिफरेंस सेम है तो आप कहिए कि ये AP है। देखिए 3 - 3 बोलिए 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0। हर बार डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। तो हर बार डिफरेंस अगर सेम भी है तब भी आप कहेंगे कि ये AP है। ये AP है क्यों? क्योंकि हर बार डिफरेंस की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो AP का सीधा सा मतलब है कि जितने भी 1 2 3 4 5 6 जितने भी टर्म्स गिवन हैं उन दो का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो AP है, ठीक है। आगे आइए, मान लीजिए मैंने किसी में एक छठा एग्जाम्पल दिया आपको और इसमें मैंने आपसे पूछा कि मान लीजिए ये पूछा -4 -2 0 +2 +4 एंड सो ऑन, और आपको चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है। कैसे करेंगे? -2 करेंगे आप, -2 फिर एक माइनस लगाएंगे और फिर -4 करेंगे, ठीक है। ये तो कर रहे हैं हम लोग, इधर से इधर माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -2 +4 जो कि आएगी वैल्यू +2 की। 0 - -2 0 - -2 ये भी आ जाएगा +2, +2 - 0 अगेन +2 +4 -+2। तो ये हमेशा देखिए डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस हमेशा है, तो आप कहेंगे कि ये भी एक AP है। उम्मीद है अब आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी गिवन सीक्वेंस को देख करके आप कैसे बताएंगे कि ये सीक्वेंस AP है या नहीं, ठीक है। आइए, तो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैंने कहा एग्जांपल नंबर, मान लीजिए 7, एग्जांपल नंबर 7 मैंने कहा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। आपको मुझे बताना है कि क्या ये AP है, क्या ये AP है। आप क्या करेंगे? दो का डिफरेंस निकालेंगे। 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 - 1 ये 8 हो जाएगा। 5 स्क्वायर -3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज़ 25, 3 स्क्वायर इज़ 9, 25 - 9 16 हो गया। ये दोनों सेम नहीं है। एक भी अगर आपको ऐसा मिल जाए कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो आप बोल दीजिए कि ये AP नहीं है। दिस इज़ नॉट एन AP, दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ AP। एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, 8वां, बताइए
मैंने कहा 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, क्या ये AP है? क्या ये AP है? अगेन आपके पास सिर्फ एक चांस है टू फाइंड अ डिफरेंस। 1/4 माइनस 1/2, 1/4 माइनस 1/2 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा -1/4, ठीक है। 1/8 माइनस 1/4 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा -1/8। क्या ये दोनों वैल्यू सेम हैं? क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं हैं तो आप कहेंगे कि ये AP नहीं है। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ AP। क्लियर? तो मुझे लगता है कि इन 8 एग्जाम्पल से आपको ये पक्का आप बता लेंगे कि कौन सी सीक्वेंस AP है और कौन सी सीक्वेंस AP नहीं है, ठीक है। तो इससे आप लोग ये बता पाए कि कौन सी सीक्वेंस AP है और कौन नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें और लिख लीजिए आप, यहीं पर इसको तुरंत ही लिख लीजिए कि ये जो डिफरेंस होता है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T3, इसकी जो वैल्यू जो सेम आती है इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल d से, और इसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस। इसका नाम क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक। और एक चीज़ मैं यही बताऊंगा आपको, मान लीजिए आपको कोई AP पहचानने को देता है और उसका nth टर्म आपको दे देता है। मान लीजिए उसने कहा nth टर्म की वैल्यू 3n+5 है, तो आप इसका AP निकालने का एक और तरीका है विदाउट फाइंडिंग द टर्म्स, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बताया कि आप टर्म्स निकाल लीजिए, फिर देखिए बिना टर्म्स निकाले भी आप n की जगह n+1 रख दीजिए, Tn+1 निकाल लीजिए। क्या होगा? 3n+1 एंड देन +5, यू विल बी गेटिंग 3n+3+5, तो आपको मिलेगा 3n+8, ठीक है। n की जगह n+1 रख करके आप निकाल लीजिए Tn+1। अब आपको Tn और Tn+1 की वैल्यू मिल गई, आप इनका डिफरेंस निकालिए, Tn+1 में से Tn माइनस करिए। अगर ये वैल्यू फ्री फ्रॉम n आती है, अगर उसमें n नहीं आता है, अगर n उसमें ना हो, कांस्टेंट टर्म हो, फॉर एग्जांपल 5, 7, 9 इस तरह से एग्जांपल्स हो, n ना हो, तब हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस हमारी AP है, तब हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस हमारी AP है। तो ये भी तरीका है, आप यहाँ से देख लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। 3n+8 में से 3n+5 माइनस करेंगे, 3n कैंसिल हो जाएगा, 8 - 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, और 3 में जो है कहीं पर भी n नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि ये सीक्वेंस एक AP है जिसका nth टर्म 3n+5 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर। बच्चों आपके सामने है कॉन्सेप्ट नंबर 4, उसमें आप लोग करेंगे टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन AP। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल टर्म? जनरल टर्म मीन्स कि मान लीजिए मैंने आपको कहा एक AP है जिसका 5, 7, 9, 11, ये एक AP है। मैंने कहा है AP क्योंकि 7 - 5 2 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5 है, सेकेंड टर्म की वैल्यू 7 है, थर्ड 9 है, फोर्थ 11 है। लेकिन मैं आपसे पूछ लूँ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 50th टर्म? 50वें टर्म की वैल्यू क्या होगी? तो क्या आप इसी तरह लिखेंगे उसको? नहीं। तो उसी के लिए एक फार्मूला बनाया गया, एंड द फार्मूला इज नोन टू बी द जनरल टर्म ऑफ AP, ताकि उस टर्म को हम निकाल लें तो उसकी मदद से हम किसी भी टर्म्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर मैं इसको बताऊं तो आप लोग एक चीज़ और याद रखेंगे कि AP के फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं, लिखेंगे आप लेट फर्स्ट टर्म, आप इसको नोट करिए, लेट फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस, ये मैंने बता चुका हूँ, आप पीछे देखिएगा। कॉमन डिफरेंस बताया था मैंने, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और मान लीजिए कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है, फर्स्ट टर्म को A मान लिया, कॉमन डिफरेंस को D मान लिया। जैसे ही आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को माना, क्या आप AP लिख सकते हैं? आंसर इज यस। बताइए, फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग जोड़ते चले जाते हैं, A+D, फिर A+2D, इसमें D जोड़ा, फिर इसमें D जोड़िए, A+3D, तो ये AP हुई। अब मैं आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये आपका है फर्स्ट टर्म, मैं लिखता हूँ इसको T1। ये है आपका सेकेंड टर्म की वैल्यू, बताइए क्या है? A+D, D को मैं लिख रहा हूँ 2 - 1D, क्योंकि 2 - 1 1 होता है, इसके बगल में 1 लिखा है। आप यहाँ देखिए, दिस इज द थर्ड टर्म, तो आप लिखेंगे
3 माइनस 1 डी, और 3 माइनस 1 की वैल्यू 2 होती है, ठीक। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ T3 थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म बोलिए, T फोर्थ डिनोट करेंगे आप लिखेंगे a प्लस 4 माइनस 1 डी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हर टर्म में जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसकी थर्ड टर्म की, तो आ रहा है a प्लस 3 माइनस 1, फोर्थ की निकाल रहे हैं तो a प्लस 4 माइनस 1, फिफ्थ की निकालेंगे तो a प्लस 5 माइनस 1, सिक्स्थ की निकालेंगे तो a प्लस 6 माइनस 1 एंड सो ऑन। अगर हम इसमें 10वें टर्म की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो इसीलिए मैं nth टर्म अगर कोई निकालता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एकदम इसको याद रखना है, किसी भी AP का जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस। n जो है, जो टर्म आप निकाल रहे हो वो है। तो ये इसकी प्रूविंग भी हो गई। तो फॉर्मूला आप लोग ज़रूर याद रखिए। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ताकि इनको अप्लाई करना भी आप सीखें और चीज़ों को समझिए भी ज़रा, ठीक है। लिखिए, एक AP दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें जनरल टर्म निकालना आपको सिखा रहा हूँ। 9, 12, 15, 18, 9, 12, 15, 18 कहा गया कि इस AP का 15th टर्म बताइए, T15, ठीक है। कभी भी टर्म पूछे जाएं आपसे तो आप हमेशा फर्स्ट टर्म को देखिए कितना है, फर्स्ट टर्म इज़ 9, फर्स्ट टर्म इज़ 9, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 12 माइनस 9 3। तो आप T15 का लगाइए फॉर्मूला, n की जगह आप 15 रख रहे हैं, रख दीजिए, तो आपको मिलेगा a प्लस 15 माइनस 1 दैट इज़ 14d, और a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यू विल बी गेटिंग 9 प्लस 14 इंटू 3, तो यू विल बी गेटिंग 9 प्लस 42 एंड दिस विल बी 51, ठीक है। तो 15th टर्म की वैल्यू कितनी हो गई, 51। आसान था। एक और क्वेश्चन, आइए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका है कि विच टर्म, अगर आप लोग लिखें कि एक मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ 4, 9, 14, है ना, इस तरह से 19, तो इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 124 होगा, ठीक है। विच टर्म विल बी 124, किस टर्म की वैल्यू 124 होगी। एक बात हमेशा याद रखिए, एक चीज़ कि AP में कभी भी आपको ये विच भाई साहब मिलते हैं, कभी भी हो, विच टर्म, वैल्यू ऑफ विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स वी विल टेक टू गेट द सम फला फला। तो विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स की वैल्यू कभी भी आए तो आप हमेशा जाइए भाई साहब nth टर्म के पास, ठीक है। विच टर्म को आप हमेशा मानेंगे कि nth टर्म। तो पूछ रहा है विच टर्म विल बी 124, तो आप लोग लिख लेंगे लेट nth टर्म बी 124। आप मानेंगे कि nth टर्म की वैल्यू 124 है, nth टर्म की वैल्यू 124 है। Tn का फॉर्मूला ये है, Tn की जगह पर आप लिख दीजिए, ठीक है। A और D आपको यहाँ से मिल जाएगा। A इज़ द फर्स्ट टर्म विच इज़ 4, D इज़ कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 4 विच इज़ 5। A और D की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 4 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू 5, 124। तो आपको मिलेगा 4 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 124। ये हो गया -1, उधर जाएगा +1, 125। n की वैल्यू हो गई, ठीक है, कितना आ गया 25। तो 25th टर्म की वैल्यू जो है, 25th टर्म की वैल्यू कितनी होगी 124। इंटरेस्टिंग है। आप एक चीज़ बता रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई सीक्वेंस है, AP है, तो आप उस AP का किस टर्म की वैल्यू 124 होगी, तो आप हमेशा बताएंगे 25th टर्म की वैल्यू 124 होगी। हमेशा क्या, आप हमेशा लेट करेंगे कि nth टर्म। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये कंसेप्ट है, कभी भी आपसे कहता है विच टर्म वैल्यू इज दिस, तो आप हमेशा क्या मानेंगे nth टर्म, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ। मान लीजिए आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 दैट हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है, क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। AP लिखिए आप लोग, 7, 13, 19
and 241. Question is how many terms are there? ठीक है, इसमें कि इस एपी में कितने जने बैठे हैं। अगर एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7 6 है, इसको बोलते हैं, आप लोग हमेशा याद रखिए बच्चों, ये है आपका लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? लास्ट टर्म। किसी एपी का जो अंतिम टर्म होता है, अगर वो गिवन है तो उसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, स्मॉल एल से। एल मीन्स लास्ट, और एल का फॉर्मूला भी यही होता है जो टी एन का होता है। एल को ही हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं, nth टर्म, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप यहाँ बताइए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको a पता है 7 है, आपको d पता है 13 माइनस 7 प्लस 6 है। 7 माइनस 13 मत करिएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d हो गया। आपको l की वैल्यू पता है 241, इस फॉर्मूले में रखिए। सिंस l इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो आप l की वैल्यू कितनी है? 241, a है आपका 7, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 6। इसी को आपको सॉल्व करना है। 241 माइनस 7 कितना होगा? इट विल बी 234 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 6 से इसको काट दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 18 और 9, ठीक है। तो 39 इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो इसका मतलब कि एक ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, लास्ट टर्म 241 है, इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं बताया, आपको ये बताया कि मान लीजिए कोई आपको एक एपी गिवन हो जिसका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म गिवन हो, तो आप उसके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म को आप n मानेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को n मानेंगे, और n की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से l इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकालेंगे। कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन भी चौथे तरीके का बता रहा हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि यही सीक्वेंस ले लेता, सेम सीक्वेंस 7 13 19 241 एपी, सॉरी, है ना, और मैं कहता कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। इसका मिडिल टर्म की वैल्यू बताइए कि मिडिल टर्म क्या होगा, कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा और उस मिडिल टर्म की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है। ध्यान सुनिए। तो मिडिल टर्म के लिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए वो ये कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तभी तो मिडिल टर्म बताएंगे आप। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता है तो मिडिल टर्म कैसे बताएंगे? तो आप सबसे पहले ये आप निकालेंगे मिडिल टर्म के कंसेप्ट से। जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम आप करेंगे टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। हमेशा आप क्या निकालेंगे? फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो कि n मान लिया मैंने, अगर n ऑड है, n की वैल्यू ऑड नंबर आ रही है, तो मिडिल टर्म उसका 1, एक ही मिडिल टर्म होगा। कौन सा होगा? n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। इसकी जो वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलेंगे कि वो आपका मिडिल टर्म है। इसको मैं ऐसे याद करवाता हूँ। मान लीजिए 3 जना हैं, ऑड है, तो मिडिल टर्म कौन होगा? दूसरा वाला। मान लीजिए 5 हैं, तो मिडिल टर्म कौन होगा? तीसरा वाला। सबको समझ में आता है ये? 7 हैं, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? चौथा वाला। इस तरह से आप याद करेंगे। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हों तो +1 करके अपॉन 2 कर दीजिए, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा ये पता चल जाएगा। तीसरा इसी में लिख सकते हैं आप, अगर n इवन हो, इवन नंबर हो, तो वहाँ पर मिडिल टर्म कितने होंगे? देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। कितने मिडिल टर्म्स होंगे? 2 मिडिल टर्म्स होंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे? मान लीजिए n की वैल्यू सपोज कर लीजिए 20 है, तो 20 का हाफ करेंगे आप 10th और उसमें एक और जोड़ देंगे 11th। इस तरह मैं एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूँ, ठीक है। ये 2 मिडिल टर्म होंगे। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, अगर n की वैल्यू 40 हो गई तो कितने मिडिल टर्म होंगे? n इवन है, 2 मिडिल टर्म होंगे। कौन कौन से? 40 का हाफ करिए, 20th होगा, 21st होगा, 21st होगा। तो 2 मिडिल टर्म होंगे, 20th और 21st, ठीक है। तो अगर इवन है, ऑड है, तो सिर्फ एक। मान लीजिए 17 आ गया,
तो आप बोलेंगे कि मिडिल टर्म एक होगा कौन सा, 17 + 1/2, नाइन्थ टर्म क्या होगा, नाइन्थ। मैं बच्चों को देखता हूँ वो 9 लिखते हैं, 9 नहीं है, नाइन्थ टर्म है, नाइन्थ टर्म की वैल्यू होगी मिडिल टर्म, ठीक है। आइए अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो अगर आप लोगों ने अभी निकाला कि मैंने अभी सॉल्व किया कि इसमें कितने लोग थे, 40 लोग थे, कितने लोग थे, 40 लोग थे, और आपसे पूछा गया है मिडिल टर्म, आप लिखेंगे क्योंकि 40 क्या है, इवन नंबर है, तो इसके कितने मिडिल टर्म होंगे, 2 मिडिल टर्म होंगे। कौन कौन से, 40 का आधा करिए 20 और उसके जस्ट बाद वाला 21, तो इसके कितने मिडिल टर्म होंगे, 2 मिडिल टर्म होंगे, एक 20th और एक 21st। अब 20th टर्म की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा a + 19d, किस फॉर्मूले से, a + 20 - 1 19d, a और d की वैल्यू यहीं से रखिए, a is 7 + 19 और d की वैल्यू 6 है, आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप 21st निकालना है, a + 21 - 1 20d, a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू आपकी 6, आप आराम से 140 + 7 147, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 21st टर्म। तो बच्चों मैं आपको टर्म नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि मान लीजिए किसी एपी में आपसे मिडिल टर्म पूछता है तो सबसे पहला काम आपको ज़रूर लिखिए कि आप सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, और फिर आप देखिए कि अगर वो ऑड है तो आप बोलिए कि एक मिडिल टर्म होगा, कौन सा होगा, n + 1/2। अगर वो इवन है तो आप बोलिए 2 मिडिल टर्म्स होंगे, कौन कौन से, जैसे जो इवन होगा उसका हाफ और उसके हाफ के जस्ट बाद वाला, उसको हम बोलेंगे कि ये 2 मिडिल टर्म होंगे और उनके दोनों की वैल्यू आप अलग अलग निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 4। बच्चों जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ अब, उसमें है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। कभी कदार एपी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि फाइंड 4 नंबर्स सच दैट हुज सम इज गिवन, सपोज इट इज सम इज 20, राइट। तो आपको उस एपी के उन 4 टर्म्स को बताना होता है या 3 टर्म्स को बताना होता है, या आपसे कहता है कि फाइंड 5 टर्म्स, या कुछ एपी है उसमें से 4 टर्म्स हैं उनका सम गिवन है। ऐसे अगर कभी क्वेश्चन आते हैं तो जनरली अभी तक जो आपने सीखा है एपी को एज्यूम करना, वो सीखा है a + d, a + 2d, a + 3d टाइप का। लेकिन अभी मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो ये कि आप एपी को जब आप टर्म्स को एज्यूम करिए तो जो मैं अब बताने जा रहा हूँ उस तरह से करिए, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि उस क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएँ। इस बात को आप ज़रूर लिखिए कि कभी भी आपको 3 टर्म्स एपी में मानने हों तो हमेशा आप मानिए a - d, a और a + d। जानबूझ के इसका एक रीज़न है कि हमेशा आप ये समझिए कि अगर वो 3 टर्म्स हैं, अगर आपको एपी में मानना है तो आप हमेशा उनको इस तरह से मानिए। मान लीजिए आपको 4 टर्म्स मानने हैं, कभी भी एपी में आपको 4 टर्म्स मानने हैं तो आप मानिए a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों इतना स्पेसिफाई कर रहे हैं कि 4 टर्म्स माने तो यही माने। द रीज़न इज़, मान लीजिए क्वेश्चन में आया, अभी मैं आपको क्वेश्चन एक कराता हूँ। मान लीजिए आपको कभी भी 5 टर्म्स मानने हों, हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब रेयर है कि 5 टर्म्स तक आए, लेकिन फिर भी मान लीजिए 5 टर्म्स का भी आ गया तो आप उसमें जो मानेंगे वो मानेंगे a - 2d, फिर a - d, a + d, a + 2d। आप 5 टर्म्स अगर एपी के मानेंगे तो इस तरह से एज्यूम करिए। क्यों, एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि फाइंड 4 टर्म्स, राइट, 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, फाइंड 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हु सम, जिनका जो सम है वो 20 हो, उनका सम कितना हो, 20 हो, और उनके एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब उनके स्क्वायर को अगर हम सम करें, उनके स्क्वायर्स का सम करें, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120, इट इज़ गिवन। उनके स्क्वायर का सम 120 है और उन टर्म्स का सम 20 है। तो देखिए आपने एक मिला ना, फाइंड 4 टर्म्स, जैसे ही इस तरह की व्यवस्था दिखने लगे, फाइंड 4 टर्म्स, फाइंड 3 टर्म्स, फाइंड 5 टर्म्स, तो आप हमेशा मानिए 4 टर्म्स देख लीजिए। अब आपको यहीं पे जवाब मिलेगा, तो आप लिखेंगे लेट 4 टर्म्स बी a - 3d, a - d,
a प्लस डी एंड a प्लस 3d, राइट। अब आपको इसका जवाब तुरंत मिलने वाला है कि क्यों हमने यही माना। देखिए सम कितना गिवन है 20, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप इसको ऐड करेंगे a माइनस डी, फिर आप लिखेंगे a प्लस डी और फिर आप लिखेंगे a प्लस 3d। जब आप इसका सम 20 लिखेंगे तो देखिए जितने d हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3d माइनस डी माइनस 4d एंड 3d प्लस डी प्लस 4d, 4d कैंसिल विल 4d एंड 4d विल बी कैंसल्ड आउट, a प्लस a प्लस a प्लस a 4a विल बी इक्वल टू 20, सो a विल बी इक्वल टू 5। डायरेक्टली आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल गई। देखिए 5 टर्म्स अगर ये निकालने हैं, 4 टर्म्स, अगर आपको a और d पता है तो आप इन 4 टर्म्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट है। तो मुझे a मिल गया। अगर आपने AP माना होता a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, तो उससे a की वैल्यू ना मिल करके a और d में एक इक्वेशन मिलती। तो बेहतर है कि आप ऐसे मानिए ताकि आपका d कैंसिल होकर के a की वैल्यू डायरेक्ट आपको मिले, ठीक। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन है सम ऑफ हुज स्क्वायर। सम ऑफ हुज स्क्वायर मीन्स a माइनस 3d होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d होल स्क्वायर, इनका सम 120 है, ठीक है। अब आप a की वैल्यू 5 निकाले हुए हैं वो यहाँ रख दीजिएगा। ये आप कर सकते हैं, a की वैल्यू 5 यहाँ रख करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम हियर। आप d निकाल सकते हैं और जैसे ही आपको d मिल जाता है, मैं मान लीजिए 5 में रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 5 माइनस 3d होल स्क्वायर एंड प्लस 5 माइनस डी होल स्क्वायर, 5 प्लस डी होल स्क्वायर एंड 5 प्लस 3d होल स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू 120, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा सा मैं इसको अगर हम इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व करूं तो आप देखिए 5 माइनस 3d होल स्क्वायर और 5 प्लस 3d होल स्क्वायर, अगर आप इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो 2ab और 2ab यहाँ माइनस में आ रहा है, यहाँ प्लस में आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 25 50, यहाँ से 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर प्लस में यहाँ भी 9d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18d स्क्वायर और 2ab यहाँ से माइनस में यहाँ से प्लस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ से 25 25 50, d स्क्वायर विल बी 2d स्क्वायर और जो माइनस 2ab पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, आपका इतना ही पार्ट बचेगा। 50 50 आपको मिलेगा 100 एंड प्लस 18 प्लस 2 विच विल बी 20, इट विल बी 120। तो आपको यहाँ से मिला कि 20d स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20, d स्क्वायर विल बी 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा d की वैल्यू प्लस माइनस 1, d की वैल्यू कितनी मिल गई, प्लस माइनस 1। आइदर यू विल टेक 1 और यू विल टेक माइनस 1। तो इसका मतलब 2 सीक्वेंस मिलेंगे। आप ध्यान से देखिए, मैं आंसर लिख रहा हूँ, अगर a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू प्लस 1 है तो आंसर क्या होगा, यहाँ रखिए। तो 5 माइनस 3 इट विल बी 2, 5 माइनस 1 इट विल बी 4, 5 प्लस 1 इट विल बी 6, 5 प्लस 3 इट विल बी 8। तो ये देखिए 4 टर्म्स हो गए जिनका सम 20 है और उनके स्क्वायर का सम 120 है, निकाल के देख लीजिएगा। लेकिन अगर a इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू माइनस 1 है, तब आपका देखिए आपका आ जाएगा 5 प्लस 3, ये उल्टा हो जाएगा 8 6 4 2। तो चाहे आप ये आंसर दीजिए चाहे ये दीजिए, दोनों आंसर सही हैं, दोनों लिखिए आंसर। d की वैल्यू प्लस माइनस 1। बच्चों कॉन्सेप्ट 6 जो है हमारा वो ये है कि मान लीजिए आपको 2 नंबर्स गिवन हैं और आपसे कहा जाए इनका अर्थमेटिक मीन बताइए। तो एक नया कंसेप्ट देने जा रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले मैं समझाना चाहूँगा कि अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है। अर्थमेटिक मीन का सिंपल सा एक मतलब है, मान लीजिए आपके पास 2 नंबर्स है a और b, तो अर्थमेटिक मीन उनके बीच का ऐसा नंबर होता है जिससे वो तीनों टर्म्स AP में हो जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन 2 नंबर्स के बीच का एक ऐसा नंबर होता है जिससे अगर हम तीनों टर्म्स को एक साथ देखें सो दे विल बी कॉल्ड एज AP, उनको हम AP कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर a और b हैं तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होता है वो होता है a प्लस बी अपॉन 2। याद रखना है आपको, a और b का अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2। अगर आपसे कोई पूछता है 5 और 7 का अर्थमेटिक मीन तो आप कहेंगे 5 प्लस 7 12 अपॉन 2 6। और आप देख सकते हैं 5 6 7 किस में है, AP में है।
ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन हमेशा दो नंबर्स के बीच का नंबर होता है, सच दैट कि वो तीनों नंबर एक लाइन से किस में होते हैं, एपी में होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 20 और मैंने कहा 30 के का अर्थमेटिक मीन बताइए, तो 20 + 30 50/2 कर देंगे 25, ठीक है। तो ये हो गया अर्थमेटिक मीन। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में 6 कंसेप्ट आपके सामने रखे। बचे हैं अभी 4 कंसेप्ट जिनको मैं पार्ट 2 में लाऊंगा। उसमें है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ज़रूर से आप लोग पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो, ये 6 कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आए हों तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए। क्लास 10th के अपने जितने भी बच्चे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स उन तक सब तक पहुँचें और आप लोग अपनी लर्निंग को एक बेहतर स्तर तक ले जाएं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।